आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है एक और बड़ा नाम। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर आज हो सकती है शामिल। मुंबई के आजाद मैदान में आज दोपहर 2 बजे कर सकती है ऐलान। कोयला घोटाले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। 60 कोयला ब्लॉक्स के आवंटन में सीबीआई को नहीं मिला कोई आपराधिक मामला। स्वास्थ्य मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की कांग्रेस को ही नसीहत। कहा, दूसरी पार्टियों की तरह टिकट बेचने की दुकान न बने पार्टी। मुंबई में बिजली के दामों पर संजय निरुपम और प्रिया दत्त करेंगे विरोध प्रदर्शन। बिजली की दरों में कटौती की मांग को लेकर रिलायंस एनर्जी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के वादे के साथ ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए आप के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पानी और टेंडर माफियाओं के वो निशाने पर है। वेंडर्स से उन्हें जान का खतरा है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को यह खुफिया जानकारी दी है और अलर्ट किया है कि केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से नाराज गुटों से उन्हें जान का खतरा है। दिल्ली पुलिस को आईबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने आईबी से मिली जानकारी का विश्लेषण करने के बाद पाया कि अरविंद केजरीवाल को खासतौर पर पानी और टेंडर माफियाओं से खतरा है। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ वे सभी ताकतें जिन्हें लगता है कि उनके भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की वजह से उनका धंधा नहीं चलेगा। अधिकारियों का मानना है कि काम चौपट होने की वजह से घबराए लोग केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली के आसपास से अपराधियों की मदद ले सकते हैं। इसके मद्देनजर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर केजरीवाल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। केजरीवाल के गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि केजरीवाल के घर से निकलने और उनके आने जाने की सभी जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाए। जान का खतरा है। अरविंद केजरीवाल को माफियाओं से, ठेकेदारों से, वेंडर्स से, उन लोगों से जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और लोगों से किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईबी ने बताया है कि खासकर पानी माफियाओं से खतरा है अरविंद केजरीवाल की जान को, और इसी खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी है, लेकिन उसे लेने से इनकार कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। वहीं दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह का हमला होता है तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, कितनी गंभीर है ये चुनौतियां और कितना गंभीर है ये अलर्ट? अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है। देखिए ज्योति, सबसे पहले आपको बताएं कि आईबी की जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो कि दिल्ली पुलिस के साथ सीआईडी जो है उसके साथ मिलकर के काम करती है, वो लोकल इंटेलिजेंस ने तमाम जो इनपुट्स गैदर किए हैं और वो आईबी तक भेजा और आईबी ने इसको होम मिनिस्ट्री को पहुंचाया। दूसरी बड़ी बात आप देखें तो केजरीवाल ने दिल्ली में तमाम जो टैंकर माफिया हैं, वाटर माफिया हैं या टेंडर्स हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और दिल्ली में इनकी बहुत बड़ी लॉबी है। जो वाटर माफिया हैं काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी ताकतवर है। ऐसे में आईबी को यह लगता है कि केजरीवाल की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई किसी तरीके के सेमिनार में या फिर जनता जो दरबार लगता है उस दौरान ये जो पानी माफिया हैं या टैंकर माफिया हैं, इनके लोग वहां पर जाकर के या तो धमकी दे सकते हैं या उपद्रव कर सकते हैं या केजरीवाल को पर्सनल किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये कोई टेरर टाइप का ये इनपुट नहीं है आईबी का, ये एक एडवाइजरी के तौर पर दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब उनके बिजनेस पर, जब उनकी दिल्ली में वाटर माफिया के पूरे अस्तित्व के ऊपर जब बात सामने आ रही है तो तमाम वो जो आपस में बातचीत कर रहे हैं बड़ी नाराजगी में, बड़े गुस्से में है और शायद इसके वजह से वो कुछ ऐसा काम न कर जाए जिससे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती बन जाए।
बिल्कुल, तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बड़ी चुनौती है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी घबराई हुई है और आईबी के इस अलर्ट को हल्के में लेना नहीं चाहती। लेकिन मनीष, जानना चाहेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की जाएगी या की जा रही है, क्योंकि वो लगातार सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं। देखिए ज्योति, अगर आपको याद हो तो जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे उनके दौरान भी देखा गया था कि चिदम्बरम पर बहुत ज्यादा खतरा था, उनके तमाम उनके ऐसे अलर्ट आ रहे थे। नक्सलियों के खिलाफ चिदम्बरम ने सबसे पहले ग्रीन हंट ऑपरेशन शुरू करवाया था और इसके साथ तमाम जो आतंकी संगठन उनको बार बार धमकी दे रहे थे। लेकिन चिदम्बरम भी सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते थे, वो पुलिस लेकर के या कमांडो लेकर नहीं चलना चाहते थे। तो इसके लिए सादे वर्दी में जो पुलिस के जवान थे या कमांडो थे वो डिप्लॉय होते थे। सभी को पता होता था कि गाड़ी का क्या नंबर है। ठीक इसी तरीके से केजरीवाल जो अपनी कार से चलते हैं उस कार के बारे में हर एरिया के पुलिस को जानकारी दी गई है, उस रूट के बारे में हर पुलिस वाले को उनकी गाड़ी का नंबर पता है। तो कई बार आपको सिक्योरिटी विजुअल नहीं होती है, लेकिन सिक्योरिटी रहती है। सारे पुलिस वालों को पता होता है कि केजरीवाल की गाड़ी इस रेड लाइट पर रुकी है, यहाँ से वो निकल रही है, तो सिक्योरिटी उनको दी गई है। लेकिन यूपी पुलिस का मानना है कि सिर्फ सादे वर्दी से या ऐसे डिप्लॉयमेंट से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर उनके पास कोई बहुत नजदीक आ गया और किसी ने अटैक किया तब कौन रोकेगा, क्योंकि सादी वर्दी वाले काफी दूर होंगे। ऐसे वक्त यूपी पुलिस को लगता है कि उनके अगल बगल कमांडोज का घेरा होना ज्यादा जरूरी है। यह बात दिल्ली पुलिस को भी लगता है, लेकिन चूंकि केजरीवाल मना कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री कह रही है कि केजरीवाल को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वो उस पद की सिक्योरिटी दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि उस पद की अपनी एक वैल्यू है और अगर उसको कुछ होता है उस पद पर जो भी विराजमान है, उससे जो दिल्ली की जनता उसके बीच में क्लियर जाएगा, डर जाएगा कि सब कुछ सेफ नहीं है। देखो, जो तमाम चुनौतियां हैं, तमाम डर है, जिसके मद्देनजर लगातार ये दबाव अब अरविंद केजरीवाल पर भी बढ़ता जा रहा है, बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल सुरक्षा लें। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार सुरक्षा से इनकार कर रहे हैं। जान का खतरा अब आईबी ने अलर्ट किया है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी, कि खासकर पानी माफियाओं से जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र बनाने के साथ ही छेड़ दी थी, वो हमला करा सकते हैं, जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन मनीष, जानना चाहेंगे किस तरह का हमला, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से हमला करवाने की ये साजिश है, क्या बताया जा रहा है आईबी के इस अलर्ट में? देखिए जो दो तरीके के इनपुट होते हैं। कि इनपुट होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं जो आईबी इंटेलिजेंस एजेंसी इश्यू करती हैं, वो बताती है ये फले नाम का शख्स है या ये ग्रुप है जो हथियार के साथ इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पहुंचा है, या वो इस तरीके से कार्रवाई कर सकता है। एक दूसरा अलर्ट होता है जनरल अलर्ट होता है, जो एडवाइजरी हम जिसको कई बार कहते हैं, और वो ऐसे अलर्ट बार बार आईबी की तरफ से इश्यू किए जाते हैं ताकि पुलिस अलर्ट रहे, सिक्योरिटी देती रहे। तो ये एक जनरल अलर्ट है। लेकिन चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने का मायने ये है कि आपको जनता के बीच में जाना है, कई ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ लोग आपको घेर के खड़े होते हैं, आपको अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। जैसे केजरीवाल के बारे में हमने देखा, जनता दरबार में दिल्ली के तमाम लोग पहुंचे, अपनी अपनी जो शिकायतें लेकर के मुख्यमंत्री सामने रखना चाहते थे। लेकिन उस समय ऐसा देखा गया कि हैवॉक क्रिएट हो गया, अचानक कुछ लोग उनके मेज पर खड़े हो गए, उपद्रव करने लगे। लेकिन सिर्फ आप ये सोचिए कि उन्हीं के बीच से कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो केजरीवाल पर अटैक करना चाहे, तो फिर क्या होगा। तो यही आईबी कह रही है कि कम से कम मुख्यमंत्री जहां पर हो, एक डिस्टेंस हो उनके आम लोगों के बीच में, एक गैप रखा जाए उनके बीच में, पुलिस फोर्स हो, ताकि अगर ऐसे कोई इंसिडेंट आते हैं तो उससे हम निपट सकें। अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। आईबी ने यह अलर्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दी जाए और उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। पानी और टेंडर माफियाओं से अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है। दिल्ली पुलिस को ये जानकारी आईबी ने दी है। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि सुरक्षा कर्मियों को सतर्क किया गया है, किसी तरह की कोताही न बरती जाए, चाहे सादी वर्दी में ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए, मूवमेंट की पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन को दी जाए। दिल्ली के आसपास के अपराधियों की भी ली जा सकती है मदद, उन पर हमला कराने के लिए। ये इनपुट्स दिए हैं आईबी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से नाराजगी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माफियाओं में, और वही दिल्ली के आसपास के इलाकों से अपराधियों को हायर कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला करा सकते हैं। वहीं केजरीवाल को यूपी सरकार ने भी जेट श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार जब तक केजरीवाल गाजियाबाद की सीमा में रहेंगे उन्हें ये सुरक्षा दी जाएगी।
जेट श्रेणी की सुरक्षा के लिए 30 हथियारबंद पुलिसकर्मी केजरीवाल के घर पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस की 2 एस्कॉर्ट जीप भी केजरीवाल के साथ रहेंगी। इससे पहले केजरीवाल ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था और अपनी इसी बात पर अरविंद आज भी अड़े हुए हैं। बावजूद इसके यूपी सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे दी है। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हुए हमले के बाद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरह से हमने देखा कि दफ्तर पर हमला हुआ, उसके बाद ये खतरा और बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, खतरा देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए खतरे कई तरीके के होते हैं। जो कि एक तो खतरा ये होता है कि वो काफी उनके आसपास भीड़ होती है, भीड़ के बीच जाते हैं, कई रैलियां होती हैं, कई प्रदर्शन होते हैं, उनके बीच में जाना पड़ता है मुख्यमंत्री को। और ऐसे वक्त में उनमें कोई शरारती जो तत्व होते हैं वो कई बार इस तरीके से बदतमीजी कर जाता है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कई दिल्ली में बड़े कैबिनेट मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें भी कई बार इस तरीके की आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। सपोज करिए अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो पूरे दिल्ली में क्या होगा, पूरे दिल्ली के जो लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, लोगों का सिक्योरिटी पर भरोसा उठ जाएगा। और भले केजरीवाल मना करते हो, कई बार उन्होंने मना किया, दिल्ली पुलिस के लिए मना कर दिया कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाजियाबाद पुलिस को मना करते रहे हैं। और हमने भी इस बारे में जब होम मिनिस्ट्री से जानना चाहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है सिक्योरिटी ले ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे आप, तो उनका कहना था कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, कोई मना करे या न करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो केजरीवाल की सिक्योरिटी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी उसका तरीका अपना अलग हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि गाजियाबाद यूपी पुलिस को रिस्क नहीं लेना चाहती है, गाजियाबाद में रह रहे हैं, कुछ भी अगर होता है उनके घर के सामने आकर प्रदर्शन भी जाते हैं, 1-2 हजार लोगों का जमावड़ा हो जाता है, उनके घर में तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई ऐसी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। शायद यही वजह है कि चूंकि केजरीवाल एंटी करप्शन की मुहिम चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, चाहे हम पानी माफियाओं की बात कर रहे हैं, टैंकर माफियाओं की बात कर रहे हैं, या फिर तमाम तरीके के वो एंटी करप्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई किसी को पैसा दे करके गुंडे हायर करे, क्रिमिनल हायर करे और उनको अटैक करने की कार्रवाई कर दे। शुक्रिया मनीष आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो आईबी ने अलर्ट किया है कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। रमती छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सचमुचें आ जाती हैं जो लाई नहीं होती, और ना कहें हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। सेंसस का माया जाल जब समझ न आए कहाँ लगाएं पैसा और कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों से कदम तार। देखिए आपकी जेब, आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सीबीआई को 60 कोल ब्लॉक्स के आवंटन में कोई भी अपराध नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद जांच के अपने दायरे से इन मामलों को सीबीआई बाहर कर देगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन 60 कोल ब्लॉक्स के बारे में स्टेटस रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है, जिसे सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है।
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिकॉर्ड्स की छानबीन करने के बाद यह फैसला लिया है। इन कोल ब्लॉक्स के आवंटन में कोई भी अपराध नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया जाएगा कि उन्हें जांच के दायरे से बाहर करना है या नहीं। मेरे सहयोगी अखिलेश भाई हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कहा गया है कि 60 कोल ब्लॉक्स में किसी भी तरह का आपराधिक मामला दिखाई नहीं देता। किस आधार पर कहा गया है और किस तरह से सीबीआई अब अपनी इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर सीबीआई 194 कोल ब्लॉक की जांच कर रही थी और उसके बाद जो सूत्रों से पता चल रहा है कि वो रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी है, उसमें ये कहा जाएगा कि 60 में कोई गलती नहीं पाई गई है। हालांकि 40 पहले से ही सीबीआई ने सरकार ने रद्द कर दिया है। उसके बाद 29 को लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा फटकार लगी थी। कुल 194 ब्लॉक्स की बात है, लेकिन अगर सीबीआई ये कह रही है कि 60 में कोई उसे गलती नहीं मिली है, तो वो जाहिर सी बात है, वो तथ्य भी अदालत के सामने रखने पड़ेंगे कि आखिर किन आधारों पर सीबीआई को इन 60 कोल ब्लॉक्स को क्लीन चिट देनी पड़ रही है। साथ में स्टेटस रिपोर्ट में बाकी सारी चीजें रखी जाएंगी। वो मिसिंग फाइल की भी बात रखी जाएगी, जो ये कहा गया है, सूत्र बताते हैं कि सभी फाइल्स मिल गई हैं और फाइल के गुम होने को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसकी एफआईआर वापस भी लेने की बात मंजूरी ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन एक बात अहम है कि आज जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल होगी और बुधवार को जब इस कोल मामले की सुनवाई होगी, उस समय अदालत में ये सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा और उसके बाद ये क्लियर पता चलेगा कि आखिर किन किन आधारों पर ये 60 कोल ब्लॉक्स को क्लीन चिट दी गई है सीबीआई की तरफ से और क्या अदालत उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, क्या उस पर आगे की जांच की बात अदालत आदेश देता है। ये सारी चीज अदालत को करनी है, क्योंकि अदालत के सुपरविजन में ये जांच चल रही है। अदालत इस पूरे घोटाले की मॉनिटरिंग कर रही है। तो अब सीबीआई ने जो भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी है, उस पर अंतिम फैसला अदालत को लेना है। ज्योति, शुक्रिया अखिलेश आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है सीबीआई का इस कोल ब्लॉक पर। 60 कोल ब्लॉक आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये कोल ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें कोई आपराधिक मामला सीबीआई को जांच के दौरान नहीं मिला। और इस बात की जानकारी आज स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को देगी, जिसकी निगरानी में कोल ब्लॉक आवंटन की जांच सीबीआई कर रही है। रिकॉर्ड की छानबीन के बाद ही सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है। 60 कोल ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। 16 मामलों में पाई गई हैं गड़बड़ियां। कई मामले हैं जो कोल ब्लॉक आवंटन में अलग अलग तरीके से सीबीआई ने दर्ज किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी के उस बयान की उन्होंने आलोचना की है जिसमें उन्होंने जेएनटी टैक्स की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जयंती नटराजन के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी ने अपमानजनक बात कही है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो मोदी ने जयंती नटराजन को लेकर क्या बयान दिया था, ये हम आपको बताते हैं। आपको पता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर के इतना तूफान मचा हुआ था, सारी फाइलें रोक दी जाती थी, रुपये पैसों के बिना काम नहीं होता था। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा है कि कांग्रेस पर हमला करने वाले मोदी अब आपसे घबरा गए हैं और आप पर वार कर रहे हैं।
वहीं बेनी बाबू लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। बेनी बाबू जब भी बोलते हैं एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार बेनी ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली। बेनी ने कहा कि कांग्रेस टिकट बांटने की दुकान न बने। बेनी ने कहा कि वो दूसरी पार्टियों की दलाली न करे। तो जुबान फिसलने के कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस सीट की टिकट बेचने की दुकान न बने, कांग्रेस दूसरी पार्टियों की दलाली करने की दुकान न बने, कांग्रेस देश और प्रदेश के निर्माण का एक सहारा बने। तो इस बार अपने बयान में कांग्रेस को ही नसीहत दे बैठे बेनी बाबू। लेकिन वहीं संजय निरुपम ने मुंबई को सप्लाई दे रही रिलायंस पावर कंपनी के खिलाफ उसकी कांदीवली स्थित दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। उनके इस अभियान में कांग्रेस की सांसद प्रिया दत्त भी साथ होंगी। संजय निरुपम ने इसके पहले रिलायंस पावर के प्रमुख अनिल अंबानी को चिट्ठी लिखकर भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। हालांकि संजय निरुपम के इस कदम को लेकर भी मुंबई में सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर आम चुनावों के ठीक पहले ही ऐसा कदम उठाने की उन्हें क्यों सोची। तो रिलायंस दफ्तर के बाहर होगी मोर्चाबंदी जो करेंगे संजय निरुपम। प्रिया दत्त का भी उन्हें साथ मिलेगा जो कि कांग्रेस की ही सांसद है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले ही क्यों सूझी। पहले जब आयोग ने सिफारिश की थी बिजली दरें कम कराने की, तब ये नेता क्यों सोए रहे, तब उस आयोग की सिफारिशों को क्यों नजरअंदाज किया गया। और अब जब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के वादों से प्रभावित हुई तो क्या इसी का ही दबाव माना जाए कांग्रेसी नेताओं पर। तो मुंबई में जहां पर कांग्रेसी प्रदर्शन करने वाले हैं वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सोमदत्त शर्मा ने। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में फतह क्या हासिल की, अब और भी दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी की नकल करती हुई दिख रही हैं। यहाँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी के दामों में कटौती की थी, उसी को देखते हुए अब मुंबई के ही एक सांसद, कांग्रेस के एक सांसद बिजली कटौती की मांग को लेकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल रिलायंस एनर्जी के सामने आज लगभग 11 बजे के आसपास संजय निरुपम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ में कांग्रेस की एक और सांसद प्रिया दत्त होंगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फतह हासिल की थी, उसी को देखते हुए, उसी की कॉपी करते हुए यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली में जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद में पानी और बिजली के दामों में फौरन ही कटौती कर दी गई थी। उसके बाद में महाराष्ट्र के जो विधायक हैं, जो साथ में सांसद हैं, उनको भी लगा कि अगर इस तरह की जनता की आवाज, वो जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि जनता उनको नकार दे। यही कारण है कि सांसद संजय निरुपम और प्रिया दत्त एक यहाँ पर विशाल मोर्चा करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों की आवाज जो है संसद तक पहुँचाने वाले सांसद संजय निरुपम के साथ यहाँ पर कितने लोग पहुँच पाते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो उत्तर भारत में लोग अभी भी ठंड का कहर झेलने को मजबूर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज फिर घना कोहरा छा था।
छाया देखा गया, साथ ही गलन ने लोगों का जीना और मुहाल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी को आकाश साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने के कारण तापमान और गिरने की भी उम्मीद है। इस दौरान हवा भी तेज गति से चलेगी, जिससे गलन बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों के लिए जगह जगह अलाव जलाकर किसी भी तरह से लोग रात काट रहे हैं। तो दिन के इंतजार में लोग सर्द रातें काट रहे हैं, क्योंकि रात में तापमान और अधिक गिर जाता है, सर्दी बढ़ जाती है। जहां एक तरफ कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है, वहीं सर्दी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि करनी पड़ रही है। गरीब आदमी दुखी हो रहे हैं बेचारे, थोड़े गुजरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब बच्चों के भी नहीं रहने के लिए। और ये सब बेचारे गरीब आदमी बहुत तंग हो रहे हैं। इनके लिए कुछ सुधार होना चाहिए। बाबा भी खुश रहा, मरता घूम रहा है, तो मंदिर नहीं, कुछ जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं जुगाड़, कुछ चलती नहीं। पूरी पब्लिक दुखी हो रही है। गरीबों को लिए कुछ सहायता होनी चाहिए भाई। हाँ, झुग्गी झोपड़ी टूटी पड़ी है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं हमारे लिए। आटा महंगा, सब कुछ सफाई महंगा कर दिया सौदा। गरीबों के लिए कुछ नहीं, सब महंगाई करा के, सस्ता नहीं करा कुछ भी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है साहब, गरीब आदमी कंबल ओढ़ रही है, सर्दी वर्दी ज्यादा पड़ रही है, न ओढ़ने को, न बिस्तर, न खाने को, न कुछ। खूब परेशानी आ रही है बेटा, ठंड में भी आग जला के तापता रहा। झुग्गी झोंपड़ी में परेशानी, पटली पे परेशानी है। यहाँ देख ले कैसे बैठे हुए, यहाँ बहुत परेशानी चल रही है बेटा। आग जला के तपाता रहा बच्चा हमने। झुग्गी झोंपड़ी वैसे भी तोड़ दी है, कहाँ जावांगा। पढ़िया जैसे गुजारो कर रहे हैं वैसे ही गुजारो करता रहा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिल पाया हमारे को। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिल पाया। वो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है हमारे लिए। तो जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहते हैं जब तक ठंड रहेगी। ठंड तो बहुत तेज पड़ रही है। क्या परेशानी आ रही है ठंड में आपको? बहुत परेशानी आ रही है गरीब लोगों के पास। क्या सभी परेशानियां हैं, उनके सर पे छत नहीं है। दिल्ली सरकार जब भी आती है वादे करके चली जाती है, भाई इनके लिए हम फ्लैट देंगे या मकान बनाएंगे या वो करेंगे वो करेंगे। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं बनाए, कोई फ्लैट रेट कोई नहीं मिले झुग्गी वालों को। अब देखते हैं केजरीवाल जी बनाएंगे क्या फ्लैट, इनको देंगे क्या, तो सर्दी से बचेंगे लोग। गरीब लोग तो हर तरह से मर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। बॉलीवुड लाइव की पहल रखें केश किंग आयुर्वेदिक से द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केजरीवाल को जान का खतरा, पानी और वेंडर माफिया कर सकते हैं हमला। आईबी के सूत्रों के हवाले से खबर।
आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है एक और बड़ा नाम। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर आज हो सकती है शामिल। मुंबई के आजाद मैदान में आज दोपहर 2 बजे कर सकती है ऐलान। जयंती टैक्स वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा आपके आने से नर्वस है मोदी, जयंती से मांगे माफी। कोयला घोटाले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी